स्टूडेंट्स, एनरोल्ड एजेंट इन कनाडा की सीरीज में ये थर्ड पार्ट है जहां हम बात करेंगे कि कनाडा में टैक्स एक्सपर्ट कैसे बने। अभी तक आपने एनरोल एजेंट के बारे में बहुत सारी चीजें जान ली होंगी और इतना सब जानने के बाद आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि आप एक एनरोल एजेंट कैसे बन सकते हो और उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि कुछ कोर्सेस या एग्जाम्स होते हैं जिनमें अपीयर होने के लिए एक स्पेसिफिक प्रायर क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। जैसे कि अगर आपको इंजीनियर बनना है और आईआईटी का एग्जाम क्लियर करना है तो आपको ये तो पता होगा कि आप आईआईटी में तभी अपीयर हो सकते हो जब आपने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ली हो। लेकिन ये जानना आपके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग होगा कि एनरोल एजेंट का एग्जाम देने के लिए आपको कोई भी स्पेसिफिक प्रायर क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है और आपको बेसिक अकाउंट्स समझ आती है तो आप एनरोल एजेंट के लिए एग्जाम दे सकते हो। अब अगर आपको कनाडा में एक सक्सेसफुल टैक्स एक्सपर्ट बनना है तो एनरोल्ड एजेंट एग्जाम में आने वाले 3 सेक्शंस को पास करना होगा। लेकिन यहाँ पे ये अच्छी बात है कि इन 3 सेक्शंस में से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा सेक्शन आपको पहले देना है और कौन सा बाद में। 3 सेक्शंस होते हैं इंडिविजुअल्स, कंपनीज एंड रिप्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोसेसेस। और हम सब इससे अग्री करेंगे कि जहां आपके पास लिबर्टी होती है कि आप कुछ चीज को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो तो वो जॉब आपके लिए काफी हद तक इंटरेस्टिंग बन जाता है ना। जैसे ही आप इस एग्जाम के तीनों सेक्शंस पास कर लेते हो, कंग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ एन एनरोल्ड एजेंट। तो चलिए आपके विश लिस्ट में कुछ और चीजें ऐड कर देते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे जॉब रोल्स की जो आप निभा सकते हो बीइंग एन एनरोल्ड एजेंट इन कनाडा। नंबर 1, सबसे पहले आप एक टैक्स प्रिपरेशन प्रोफेशनल की तरह काम कर सकते हो और ऐसी कंपनीज में आप सिंपली टैक्स फाइलिंग के अलावा भी बहुत सारे काम करते हो। नंबर 2, फॉरेन एंड इंटरनेशनल टैक्स एडवाइजर। इस रोल में जॉब करके आप उन अमेरिकन्स के लिए टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करते हो जो किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं। नंबर 3, बिजनेस अकाउंटिंग सर्विसेज। हम सबको ये तो पता है कि ऑफ सीजन में ऐसी जॉब मिलना बहुत मुश्किल होती है जो टैक्स पेयर से डील करती हो। लेकिन अगर आप एक सर्टिफाइड एनरोल्ड एजेंट हो तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फिर आपके चांसेस काफी इंप्रूव हो जाते हैं। नंबर 4, इंटरनल रेवेन्यू एजेंट। एक सर्टिफाइड एजेंट होते हुए आपके पास ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप आईआरएस के साथ भी काम कर सकते हो। इतना सब जानने के बाद भी हो सकता है आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हो कि कनाडा में एक एनरोल एजेंट बनना आपके लिए एक करेक्ट डिसीजन है या नहीं। और ये कंफ्यूजन होना सही भी है क्योंकि कनाडा शिफ्ट होने का प्रोसीजर ही अपने आप में बहुत बड़ा है और ऐसे स्टेप्स आप तभी ले सकते हो जब आप बिल्कुल श्योर हो कि हाँ यही आपके लिए बेस्ट डिसीजन है। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताती हूँ जिससे आपको एक फर्म डिसीजन लेने में हेल्प होगी। इसके लिए भी हम कुछ पॉइंट्स में बात करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले तो कनाडा में बहुत सारी सीपीए फर्म्स हैं जो एनरोल्ड एजेंट को हायर करती हैं और यहाँ पे मेजर एडवांटेज उन लोगों को मिलते हैं जो एनरोल्ड एजेंट के साथ क्विक बुक भी सीख लेते हैं क्योंकि क्विक बुक सीखने के बाद आपको काफी सारे काम पेरोल और फ्रीलांसिंग का भी मिल सकता है। नंबर 2, आजकल के टाइम पे एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव हो गई है और अगर आप कनाडा में कोई भी प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा भी करते हैं तो आपको आराम से 25 to 50 लाख का एक्सपेंडिचर आता है। लेकिन एनरोल एजेंट का कोर्स आप लेस देन 1.5 लाख में कर सकते हैं, इसलिए ये कोर्स काफी पॉकेट फ्रेंडली है। इसके अलावा आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एनरोल एजेंट एक लाइसेंस है जिससे आप अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं।
इमिग्रेशन या पेरोल डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं या फिर किसी कंपनी में टैक्स डायरेक्टर भी बन सकते हैं। एक और बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कनाडा की बिग 4 कंपनीज में काम करना चाहते हैं। तो एक एनरोल्ड एजेंट बनने के बाद आप बिग 4 कंपनीज जैसे कि KPMG, डिलॉयट में काम कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कनाडा में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत ज्यादा है और इवन जो छोटे एम्प्लॉयर्स होते हैं वो अपना मेजर काम आउटसोर्स भी कर देते हैं। तो यहाँ आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि आप बिना कहीं माइग्रेट करे कैनेडियन कंपनीज के लिए काम कर सकते हैं। नंबर 3, अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात तो काफी इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग है, लेकिन क्या एनरोल्ड एजेंट का एग्जाम पास करना इजी है? तो देखिए, मैं नहीं बोलूंगी कि कुछ भी इजी होता है और बिना हार्ड वर्क करे मिल जाता है, लेकिन हाँ, एनरोल्ड एजेंट का पासिंग परसेंटेज 90% है, जिसका ये मतलब है कि जितने लोग इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं उनमें से 90% लोग पास हो जाते हैं। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पास होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नंबर 4, अब अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो ये एक मल्टीपल चॉइस यानी कि MCQ बेस्ड होता है और इसी रीजन से एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा कम होता है। तो आज हमने समझा कि आप कैसे कनाडा में एनरोल्ड एजेंट या टैक्स एक्सपर्ट बन सकते हो और बिग 4 कंपनीज के लिए भी काम कर सकते हो। इसके अलावा हमने देखा कि क्या-क्या जॉब रोल्स हैं जो आपको बीइंग एन एनरोल्ड एजेंट मिल सकते हैं कनाडा में। एट लास्ट मैंने ट्राई किया कि आपकी कंफ्यूजन को थोड़ा कम करने में कुछ फैक्ट्स की हेल्प से, जिससे आप एक डिसीजन ले पाओ कि क्या आपके लिए बेस्ट डिसीजन है और नहीं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक एनरोल्ड एजेंट बन के बिग 4 कंपनीज में एंट्री ले सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, तो आप इसे मिस ना करें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो सी यू सून, बाय बाय।